अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, आज हम कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड असेंबली लैंग्वेज का नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं जो कि है जम्प्स। ख़ास तौर पे जे एन जेड इंस्ट्रक्शन यानी जंप इफ़ नॉट ज़ीरो। इस लेक्चर में हम सीखेंगे जे एन जेड इंस्ट्रक्शन क्या होती है, ये कब इस्तेमाल होती है, किन फ्लैग को ये चेक करती है, फ्लैग रजिस्टर में कौन से फ्लैग जे एन जेड से मुतासिर होते हैं। तो चैप्टर का आगाज़ करते हैं। अब हम बात करेंगे जंप इंस्ट्रक्शन के बारे में, जो असेंबली लैंग्वेज का एक बहुत अहम हिस्सा है। जंप इंस्ट्रक्शन क्या होती है? जंप इंस्ट्रक्शन की मदद से हम प्रोग्राम का कंट्रोल एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल कर सकते हैं। यानी प्रोग्राम लाइन बाय लाइन चलाने की बजाय किसी ख़ास मकाम पर जंप कर सकते हैं। ये ख़ास तौर पे लूप बनाने, कंडीशन पे अमल करने या एरर हैंडल करने के लिए इस्तेमाल होता है। जंप इंस्ट्रक्शन की टाइप्स। अनकंडीशनल जंप्स, ये हमेशा मखसूस एड्रेस पर जंप करता है, चाहे कोई कंडीशन हो या ना हो। कंडीशनल जंप, ये तब जंप करते हैं जब कोई ख़ास कंडीशन पूरी हो। ये फ्लैग रजिस्टर कंडीशन की मखसूस बिट्स पे डिपेंड करती हैं, जैसे जे एन जेड जंप इफ़ नॉट ज़ीरो, जे ई जंप इफ़ इक्वल, जे जी जंप इफ़ ग्रेटर। ये जंप इंस्ट्रक्शन हमें डिसीजन मेकिंग और फ्लो कंट्रोल का इख्तियार देते हैं। अब हम बात करेंगे जे एन जेड इंस्ट्रक्शन के बारे में, जो कि जंप इफ़ नॉट ज़ीरो का मुख़फ़फ़ है। जे एन जेड क्या है? ये एक कंडीशनल जंप इंस्ट्रक्शन है जो सिर्फ तब काम करती है जब ज़ीरो फ्लैग में ज़ीरो वैल्यू सेट हो। मतलब अगर पिछला ऑपरेशन ज़ीरो के नतीजे पे ख़त्म हो तो जंप हो जाएगा। अगर किसी प्रोग्रामर ने जे एन जेड इंस्ट्रक्शन यूज़ की है तो उसका ये मतलब होगा कि पिछला जो भी ऑपरेशन होगा, एडिशन की है, सब्ट्रैक्शन की है, फॉर एग्जांपल उसने एडिशन की है 2 + 2 से 4 जनरेट होगा, तो ए एल यू के अंदर 4 जनरेट हुआ, तो 4 की वजह से जंप हो जाएगा। जंप इफ़ नॉट ज़ीरो, ज़ीरो जनरेट नहीं हुआ तो जंप हो जाएगा। अगर इसके मुखालिफ अगर कोई एक्सप्रेशन हो कि 2 - 2 से ज़ीरो जनरेट हो जाता है, ज़ीरो जब जनरेट होगा तो अब ये जंप नहीं लगेगा। जब भी ज़ीरो जनरेट होगा ए एल यू के अंदर तो जंप नहीं होगा। अगर ज़ीरो के अलावा कोई भी नंबर जनरेट होगा तो जंप हो जाएगा। निमोनिक ब्रेकडाउन, जे का मतलब है जंप, एन का मतलब है नॉट, जेड का मतलब है ज़ीरो। यानी अगर नतीजा ज़ीरो ना हो तो जंप करो। अब हम देखते हैं कि जे एन जेड इंस्ट्रक्शन असल में कैसे काम करती है। सिंटैक्स, कोई भी प्रोग्रामर जे एन जेड कमांड यूज़ करना चाहता है अपने प्रोग्राम में, तो उसका सिंटैक्स ये है, जे एन जेड स्पेस लेबल इस्तेमाल करेगा। लेबल वो जगह है जहां आप कंट्रोल या जंप लगाना चाहते हैं किसी ख़ास कंडीशन के मेट होने पे। यानी अगर ज़ीरो फ्लैग ज़ीरो हो जाएगा, उसमें वैल्यू ज़ीरो हो तो कंट्रोल मखसूस लेबल पर चला जाएगा। ज़ीरो फ्लैग में ज़ीरो का मतलब ये है कि अगर ए एल यू में कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा हो, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, जो भी ऑपरेशन, तो उसकी रिजल्टेंट ज़ीरो ना आए, तो ज़ीरो जब नहीं आएगा तो उसकी वजह से ज़ीरो फ्लैग अनसेट होगा, ज़ीरो ही रहेगा। अगर ए एल यू में ज़ीरो जनरेट हो जाता है कोई किसी भी ऑपरेशन से, तो ज़ीरो फ्लैग क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा, वन उसमें आ जाएगा। तो लॉजिक, अगर ज़ीरो फ्लैग में ज़ीरो आ गया तो जंप लगाना है। अगर ज़ीरो फ्लैग में वन आ गया तो अगली लाइन पर कोड नॉर्मल जारी रहेगा, कोई जंप नहीं लगेगा। इसके बाद आप एक एग्जांपल देख रहे हैं। पहली लाइन है, जब कंट्रोल आएगा तो मूव ए एक्स कॉमा 5, ए एक्स में क्या कर दो, 5 की वैल्यू मूव कर दो, तो ए एक्स में 5 की वैल्यू है। अब नेक्स्ट लाइन पे जब कंट्रोल आएगा, सब ए एक्स कॉमा 5 सब्ट्रैक्ट कर दो 5 को, ये एक्स में जो भी पड़ा हुआ है। हमें पिछली लाइन में हमने देख लिया कि 5 है, तो 5 - 5 क्या हो गया, ज़ीरो हो गया। जब ज़ीरो हो गया तो अब ज़ीरो फ्लैग में क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा, ज़ीरो फ्लैग में वन वैल्यू आ जाएगी। अब तीसरी लाइन पे कोड गया, जे एन जेड नेक्स्ट अंडरस्कोर लेबल। हमने जिस तरह कहा कि ए एल यू में ज़ीरो नहीं आना चाहिए, ज़ीरो फ्लैग में ज़ीरो हीरो ही रहना चाहिए, वन नहीं आना चाहिए, तो सेकंड लाइन की वजह से ज़ीरो फ्लैग में वन आया तो इसकी वजह से जंप नहीं लगेगा। नेक्स्ट लाइन नॉर्मल तरीके से चलेगी, मूव बी एक्स कॉमा 10 चलती रहेगी। अब हम बात करेंगे फ्लैग रजिस्टर के बारे में। ये ख़ास रजिस्टर होते हैं जिनका काम प्रोसेसिंग की मौजूदा हालत या स्टेटस को ज़ाहिर करते हैं।
जब भी कोई अरिथमेटिक या लॉजिकल ऑपरेशन होते हैं तो इसका नतीजा बास फ्लैग्स को सेट या क्लियर कर देता है। ये फ्लैग्स हमें बताते हैं कि ऑपरेशन का नतीजा क्या निकला, यानी ज़ीरो आया, ओवरफ्लो हुआ, कैरी जनरेट हुआ या नहीं वगैरह। एम फ्लैग्स की वजाहत। ज़ीरो फ्लैग, अगर किसी ऑपरेशन का रिजल्ट ज़ीरो हो जाए तो ये फ्लैग सेट हो जाता है। मिसाल के तौर पे कोई भी सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट 5 - 5, जिसकी वजह से ज़ीरो आ जाएगा तो ज़ीरो फ्लैग में 1 सेट हो जाएगा क्योंकि नतीजा ज़ीरो था। साइन फ्लैग, ये फ्लैग बताता है कि रिज़ल्ट मनफी है या नहीं। अगर आंसर मनफी हो तो साइन फ्लैग सेट हो जाता है। मिसाल के तौर पे ALU में लास्ट ऑपरेशन जो भी हुआ उसका रिजल्ट -5 आया तो साइन फ्लैग्स क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। सेट होने का मतलब 1 उसके अंदर आ जाएगा। ओवरफ्लो फ्लैग, जब अरिथमेटिक ऑपरेशन के नतीजे में साइन नंबर एक्सीड कर जाए, साइन नंबर जो रेंज है उसकी एक्सीड हो जाए तो ओवरफ्लो फ्लैग में सेट हो जाएगा। मिसाल के तौर पे अगर 127 + 1 करें और हमने वेरिएबल यूज़ किया है साइन 8 बिट का तो ओवरफ्लो फ्लैग क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कैरी फ्लैग, अगर अनसाइन एडिशन या सब्ट्रैक्शन में कैरी या बोरो जनरेट हो तो ये फ्लैग सेट हो जाएगा। मिसाल के तौर पे मूव AL, 255, तो फिर अब हमने AL के अंदर, AL जो है 8 बिट का फ्लैग होता है तो इसके अंदर ना रजिस्टर होता है, तो इसमें अगर हम एडिशन का एक और एक्सट्रैक्शन लिखें ऐड AL, 1, अब 255 पहले से है, जब एडिशन करेंगे 1 की तो 256 हो जाएगा, जिसकी वजह से कैरी फ्लैग में 1 आ जाएगा, सेट हो जाएगा। उसके बाद है पैरिटी फ्लैग। ये फ्लैग बताता है कि रिजल्ट में कितने 1 बिट हैं। अगर इवन हो तो पैरिटी फ्लैग 1 होता है वरना 0। मिसाल, अगर एक बाइनरी नंबर में 2 1s हैं तो ये इवन होगा, तो इसकी वजह से पैरिटी फ्लैग 1 हो जाएगा। इन फ्लैग को इस्तेमाल करते हुए प्रोसेसर ही फैसला करता है कि कौन सा अगला इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करना है, जैसे कि JNZ या GE। ये फ्लैग कंडीशनल जंप्स के लिए बहुत अहम है और डिबगिंग और लो लेवल प्रोग्रामिंग में भी बहुत मददगार साबित। अब देखते हैं JNZ जंप इफ नॉट ज़ीरो इंस्ट्रक्शन फ्लैग रजिस्टर पर क्या असर डालती है। सबसे अहम बात यह है कि JNZ खुद कोई फ्लैग मॉडिफाई नहीं करती, बल्कि ये सिर्फ ज़ीरो फ्लैग पे डिपेंड करती है, जो पिछली अरिथमेटिक या लॉजिकल इंस्ट्रक्शन की बुनियाद पे सेट या क्लियर हुआ होता है। JNZ की डिसीजन पावर, अगर ज़ीरो फ्लैग में ज़ीरो हो यानी रिज़ल्ट ज़ीरो नहीं है तो जंप होता है। अगर ज़ीरो फ्लैग में 1 हो यानी रिज़ल्ट ज़ीरो है तो जंप नहीं होता। ज़ीरो फ्लैग को इफ़ेक्ट करने वाली इंस्ट्रक्शंस या ऑपरेशंस, तो सबसे पहले है अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। ये इंस्ट्रक्शन रिजल्ट के बाद ज़ीरो फ्लैग को सेट या क्लियर करती हैं। कंपैरिजन इंस्ट्रक्शंस, ये इंस्ट्रक्शन वैल्यूज़ को कंपेयर करती हैं और सिर्फ फ्लैग्स अपडेट करती हैं, ख़ास तौर पे ज़ीरो फ्लैग। लॉजिकल इंस्ट्रक्शन एंड और XOR, अगर रिज़ल्ट ज़ीरो आए तो ज़ीरो फ्लैग 1 सेट हो जाता है। एक एग्जांपल है कि पहली लाइन मूव AX, 10, तो पहले हमने क्या कर दिया, AX के अंदर, AX रजिस्टर के अंदर 10 मूव कर दिया। फिर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है सब AX, 10, तो अब हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन में, तो 10 पहले ही मूव है तो 10 - 10 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब 0 आ गया तो ज़ीरो फ्लैग में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो JNZ जंप नहीं करेगी। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे JNZ इंस्ट्रक्शन को आम तौर पे कैसे इस्तेमाल किया जाता है, ख़ास तौर पर जब हम CMP यानी कंपेयर इंस्ट्रक्शन के साथ इस्तेमाल करते हैं। CMP इंस्ट्रक्शन क्या करती है, CMP का मतलब है कंपेयर। ये दो वैल्यूज़ को कंपेयर करती है, यानी इनका आपस में फ़र्क निकालती है, लेकिन इन वैल्यूज़ को चेंज नहीं करती, सिर्फ प्रोसेसर के अंदर मौजूद फ्लैग रजिस्टर को अपडेट करती है। CMP इंस्ट्रक्शन का असल मकसद ज़ीरो फ्लैग को सेट या क्लियर करना होता है, ताकि इसके बाद कोई फैसला ले सके, जैसे जंप करना है या नहीं करना। अब इसके बाद एक एग्ज़ाम्पल है। इस एग्ज़ाम्पल में
पहले ए एक्स और बी एक्स दोनों को 5 से इनिशलाइज किया गया है, फिर ए एक्स और बी एक्स को सी एम पी के साथ कंपेयर किया गया है। तो 5 माइनस 5 क्या होगा, 0 होगा। चूंकि रिजल्ट 0 आया इसलिए 0 फ्लैग में 1 सेट हो जाएगा। अब नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा जे एन जेड डिफरेंट। चूंकि 0 फ्लैग में 1 है तो जे एन जेड जंप नहीं करेगी। जंप ना होने की वजह से अगली इंस्ट्रक्शन मूव सी एक्स कॉमा 100 एग्जीक्यूट होगी। अब रियल लाइफ एग्जांपल है। फ़र्ज़ करें आप दो चीज़ें कंपेयर कर रहे हैं। अगर दोनों एक जैसी निकली तो आप कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है आपको, लेकिन अगर मुख्तलिफ निकली तो आप कोई एक्शन लेते हैं। जे एन जेड बिल्कुल इसी लॉजिक पे काम करती है। अब हम जे एन जेड का इस्तेमाल एक एडवांस लॉजिक के लिए देखते हैं, यानी ये चेक करना कि कोई नंबर इवन है या ऑड। अब इसके बाद एग्जांपल है मूव ए एक्स कॉमा 5। तो ए एक्स रजिस्टर के अंदर हमने 5 को मूव कर दिया। नेक्स्ट लाइन है एंड ए एक्स कॉमा 1। इस लाइन में हम ए एक्स को 1 से एंड करते हैं ताकि लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट चेक हो। अगर आखिरी एक 1 बिट है तो ये नंबर ऑड है। जे एन जेड फिर 0 फ्लैग में 0 आए करेगा। अगर आखिरी 0 बिट है तो ये नंबर इवन है। जे एन जेड स्किप करेगा, 0 फ्लैग में 1 सेट हो जाएगा। तो एक एग्जांपल करते हैं। अगर ए एक्स में हम 4 मूव कर देते हैं तो बाइनरी में 4 किस तरह लिखा जाता है, 0 1 0 0। तो जे एन जेड जब इधर आएगा तो अगर आप एंड करेंगे इसके साथ, तो एंड करेंगे तो एंड 1 जब होगा तो देखें जिस तरह 4 0 1 वो 0 0 है, तो इससे क्या आंसर क्या आएगा, हमारे पास 0 आएगा। तो 0 तो जे एन जेड जंप नहीं करेगा। अगर ए एक्स में 5 है तो बाइनरी में हम इसको किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, 0 1 0 1। तो जब हम इसके साथ एंड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे 1 के साथ, तो आखिर में हमारे पास क्या आएगा, 1 आ जाएगा। तो 0 जनरेट नहीं हुआ तो जे एन जेड जंप लगाएगा। हमने सिंपल लॉजिकल ऑपरेशन और जे एन जेड की मदद से मालूम कर लिया कि नंबर इवन है या ऑड, और अकॉर्डिंगली डिफरेंट इंस्ट्रक्शन चलाई हैं। शुक्रिया उनका जिन्होंने आज का लेक्चर तवज्जो से सुना। हमने जे एन जेड की मुकम्मल वर्किंग, 0 फ्लैग का किरदार और इसके मुख्तलिफ सिनेरियो में इस्तेमाल को अच्छी तरह समझा। इंशाल्लाह अगली सेशन में हम मज़ीद दिलचस्प मौजू पर बात करेंगे, लूप्स एंड जंप्स, जिसमें हम लूप इंस्ट्रक्शन और मुख्तलिफ जंप्स कमांड जैसे JNC, JC लूप और JMP की वजाहत करेंगे।